सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में देखेंगे बीकॉम के अंदर कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाए, तो यहाँ पर उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो आंकड़ों के आधार पर प्रोसेस को चेक करती है, रिलेशनशिप देखती है वेरिएबल्स के बीच, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हम डिनोट करते हैं वाई से, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रेडिक्टर माने जाते हैं कि हम उसका आकलन करते हैं, तो वहाँ पे डिनोट की जाती है एक्स से। तो बेसिकली जो रिग्रेशन है वो प्रेडिक्शंस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं फार्मूले। ये एक्यूरेट नहीं होते, बस उस पर आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है कि अगर हमने रेगुलर जो सेल करी है उसके आधार पर आने वाली सेल कितनी होगी, तो ये सिर्फ अनुमानित होता है। इसमें यूज़ होने वाले जो फार्मूले हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, सबसे पहला है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या करता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच जो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है वो हमारा बेस्ट फिट रिग्रेशन माना जाता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटता है। तो यहाँ से हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, अगर आप एक्सेल में लगाते हैं तो इंटरसेप्ट लिख के ब्रैकेट में पहले रेंज देनी होगी वाई एक्सिस की, एंड देन कोमे के बाद रेंज देनी होगी एक्स एक्सिस की। इसको आगे हम देखेंगे एक्सेल के अंदर करके। नेक्स्ट है इसमें स्टे वाई एक्स। तो ये हमारी एरर को रिटर्न कर देता है, स्टैंडर्ड एरर को, जो हमने प्रोडिक्शन करी होती है वाई वैल्यू पे और ईच एक्स इन द रिग्रेशन पर। तो ये इंडिविजुअली एक्स पर प्रोडिक्शन जो मानी गई जाती है उसकी एरर्स को थ्रो करता है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा सकते हैं STYX करके, ब्रैकेट में हम दे देंगे वाई एक्सिस एंड देन कोमे के बाद एक्स एक्सिस। हम एक्सेल के अंदर देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये। नेक्स्ट है इसमें ट्रेंड। ये रिटर्न करता है वैल्यू अलोंग अ लीनियर ट्रेंड। जो भी स्ट्रेट लाइन फिट होती है वो हमारी रिग्रेशन लाइन पर ये उसको दिखाता है। इसके फार्मूले के लिए हम सेम इक्वल के बाद ट्रेंड के बाद वाई एक्सिस देन कॉमा एक्स एक्सिस को पास करेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें स्लॉप। रिटर्न करता है स्लॉप लीनियर रिग्रेशन में, जहाँ पर डेटा पॉइंट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को काटता है। तो स्लॉप जो है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड कर देता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, जहाँ पर 2 पॉइंट रिग्रेशन लाइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगा सकते हैं इक्वल स्लोप के बाद सेम इसमें वाई एक्सिस पहले देन एक्स एक्सिस बाद में, एंड देन लास्ट है फोरकास्ट जो प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। हम जिस आंकड़े के आधार पर निकालना चाहते हैं वो एक्स वैल्यू हमारी मानी जाती है, उसके आधार पर हम फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का डाटा देकर अपनी प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। तो हम इसको एक्सेल फार्मूले में देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ मंथ और कोस्ट दी गई है, यानी कि पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, चौथे मंथ, क्या क्या कोस्ट उसकी फिक्स हुई है। उसके बाद 5वें मंथ में हम चाहते हैं कि उसकी कोस्ट क्या होगी, तो उसका अनुमान लगाना चाहते हैं। तो नीचे यहाँ कुछ फार्मूलेज ऑलरेडी हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं कि अगर आप फोरकास्ट अप्लाई करते हो तो उसका आउटपुट क्या आता है, इंटरसेप्ट निकालते हो तो क्या आता है, स्लॉप यूज़ करते हैं तो उसकी स्लॉप वैल्यू क्या आती है, ट्रेंड यूज़ करते हैं या स्टे वाई एक्स यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो अगर आपको ये वैल्यू लिखनी है तो आपको सेम टेबल के आधार पर ही ये आकलन करना होगा, क्योंकि एक्सेल पे आपको अगर फार्मूला दिया जाए तो आप वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, बट बेसिकली इनके जो फार्मूलेज हैं वो थोड़े लेंथी हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वो वैल्यू याद रख लेंगे जिससे हम उसको एग्ज़ाम के अंदर लिख के आ सकें। नेक्स्ट है इसमें फर्मवेयर और लाइववेयर। तो फर्मवेयर बेसिकली जो होता है एक प्रोग्राम सेट होता है जो कि बायोस के अंदर फिट होता है। जैसे हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कुछ कोड की, उसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, सिस्टम की रैम वगैरह, तो वो हार्ड कोडेड होता है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हार्ड डिस्क में हम डाटा को तो चेंज कर सकते हैं, बट वो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो फर्मवेयर एक बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी जो कमांड्स है वो सेट की गई होती है यूजर्स के द्वारा, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका, और ये बूट टाइम पर हमको शो होती है। जबकि दूसरी ओर लाइववेयर से मतलब है ह्यूमन सिस्टम को डिस्क्राइब करना, क्योंकि आईटी फील्ड में ह्यूमन एक्सपर्टाइज ही ज़रूरी होता है। अगर हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है
तो उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियर होना चाहिए, आईटी मैनेजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, डाटाबेस इंजीनियर होना चाहिए। तो बेसिकली हम डाटा पर इनसे कमांड सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लाइववेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है और वो किस तरीके से टास्क करता है। तो यूटिलिटी जो होता है हमारा कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है, जिससे हम उसकी मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस को और प्रोग्राम को। लाइक हमें उस पर जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कोई मालवेयर्स वगैरह ना उस पर आ पाएँ, या उस पर हम कुछ डाउनलोडिंग वगैरह करें तो उससे हमारे सिस्टम्स पे कोई डैमेज ना हो, बैकअप हमारा बना रहे, डाटा रिकवरी हम कर सकें। तो ये कुछ बेसिकली जो इनबिल्ट हैं विंडोज़ के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। तो इसमें पहला है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होता है, हमारा अगर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा चल रहा है तो वो उसको प्रोटेक्शन देता है, हमारे डेटा को ब्लॉक कर देगा अगर वो उसके मुताबिक नहीं यूज़ होता। तो रूल्स मिलने पर वो उसको अलाउ करता है, अदरवाइज़ उसको वो ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट होता है डाटा रिकवरी। तो यहाँ से हम डेटा को अपना अगर डिलीट कर देते हैं तो हम टास्क शेड्यूलर या 1 डे बिफोर 2 डे बिफोर हम अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, बैकअप वगैरह ले सकते हैं। हम अपने सीडीज़ वगैरह से जो भी हमने डेटा डाला है उसका हम बैकअप बना के रख सकते हैं। डिफ्रैगमेंटर से हम अपना डेटा जो ऑलरेडी टेम्प फाइल होती है एक तरीके से वो डिलीट कर देते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है कंप्यूटर की और वो पहले से थोड़ा तेज़ वर्क करता है। और नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटिक अपडेटिंग। अगर हमारे पास नेटवर्क कनेक्ट है और यहाँ पर कुछ नया वर्ज़न अगर आता है, लाइक हमें विंडोज़ में अपडेट करना है, अगर हमारी विंडोज़ 8 है और हमने उसको ओरिजिनल मोड में सेव करा है, उसमें की वगैरह डाली हुई है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें अपडेट मिलते रहेंगे, सॉफ्टवेयर के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हम चाहें तो इसको भी यहाँ से सेटिंग्स से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल पैनल में दी गई होती है। नेक्स्ट है इसमें कमांड लाइक इंटरफेस होता है या ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। तो कमांड लाइन जो इंटरफेस होता है उसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आपने अगर डोस सीखा हो तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हम इजीली काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कमांड्स का रिमेंबर होना ज़रूरी है। बट ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यानी कि जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बाहर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और आप राइट क्लिक करते हैं, आप फोल्डर बना लेते हैं या फोल्डर पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, तो वो काम आसान होता है। बट यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू आपको पता होना चाहिए, आरडी रिमूव के लिए होता है, एमडी जो है वो फोल्डर बनाने के लिए होता है, अगर आपने बेसिक का सीखा हो। तो यहाँ पर कमांड लाइन मतलब एक एडिटर विंडो होती है, डोस विंडो, जहाँ से काम करना इतना आसान नहीं होता। तो इजी वर्क में हम लिख सकते हैं कि कमांड्स लाइन के थ्रू आपको थोड़ा रिमेंबर होना ज़रूरी है कमांड्स का, लेकिन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली देखकर उसको जो भी यूज़र को चाहिए वो कर सकता है उसमें काम। सेकंड इसके अंदर है कंट्रोल। तो यूज़र को कमांड्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। बट यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है उसमें बहुत सारी फीचर्स होती हैं, सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है। और बात करें नेक्स्ट की तो मल्टीटास्किंग हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि कमांड में हम 1 बाय 1 कमांड देंगे तो ही वो उसको प्रोसेस में लाएगा। बट यहाँ पर अगर ग्राफिक यूज़र फेस की बात करें तो कहीं हम कोई सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, कहीं दूसरा मीडिया प्लेयर खोल लेते हैं, तो कहीं तीसरा चीज़ फाइल खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो सकती है ग्राफिक यूज़र पे, बट कमांड लाइन पे नहीं हो सकती। अगर स्पीड की बात करें तो बिल्कुल हमारा जो कमांड लाइन है वो स्पीडली काम करता है कंपैरिजन ऑफ GUI, क्योंकि वहाँ पर हम माउस और कीबोर्ड दोनों के थ्रू वर्क करते हैं। फाइल खोलना बंद करना, उसमें हमारी रैम यूज़ होती है, जिससे हमारी थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो रह जाती है। बट कमांड लाइन के अंदर हमें सीधा कमांड देना है और वो सीधा उसी पे फोकस करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कमांड लाइन के अंदर स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है GUI के कंपैरिजन में। आगे बात करते हैं रिमोट एक्सेस में। तो रिमोट एक्सेस में भी हमें कमांड्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसमें किस तरीके से आप उसको कनेक्ट करते हैं, तो कमांड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये नए यूज़र्स के लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट अगर बात करें ग्राफिक यूज़र की तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो असेबिलिटी में एक रिमोट यूज़र होता है, आप वहाँ से नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा काम इजी हो जाता है। रिमोट एक्सेस जो है GUI पे हम आसानी से कर सकते हैं
आईटी प्रोफेशनल भी जो है वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं सर्वर और कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो रिमेनिंग है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो एग्जाम्पल थे हम एक्सेल में प्रैक्टिकली जो इस वीडियो में रह गए हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।